हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 351 और आज की टीचिंग में रोंडाबाइन जिस टॉपिक पे बात कर रही हैं वो अक्सर बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है कि इतना सब सुनने, समझने, काम करने, टेक्निक अपना कर भी मेरी जो मनचाही चीज़ें हैं वो मेरी ओर क्यों आकर्षित नहीं हो रही हैं। ऐसा क्यों है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि जब भी मैं किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ता हूँ, कोई जब अपनी शेयरिंग करता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से मेरे लिए काम किया, तो एक ही सवाल मेरे मन में आता है कि वो दिन कब आएगा कि जिस दिन मैं भी अपनी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर कर पाऊँगा। तो जिन भी लोगों का ये सवाल रहता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए क्यों काम नहीं करता है बल्कि बाकियों के लिए काम कर रहा है पर मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्यों है। तो आज की टीचिंग को बड़े ही ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि आज की टीचिंग में आपको अपना वो आंसर मिलने वाला है। तो रोंडाबाइन कह रही हैं टीचिंग में, नियम सटीक है, नियम निश्चित है और यह कभी असफल नहीं होता। वो कह रही हैं कि जो रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल वैसा है जैसे इसको होना चाहिए, इसमें हमें कुछ भी ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और ये बहुत ही प्रिसाइज भी है। प्रिसाइज इसलिए है कि सिर्फ 3 अक्षरों में लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी बात बता देता है और वो 3 अक्षर हैं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो जैसा होगा उसको वैसा मिलेगा, जैसा आप सोचोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसा आप बोलोगे वैसा आपको मिलेगा, जैसे आप काम करोगे वैसा आपको मिलेगा। यही बोलता है ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और वो कह रही है कि ये कभी फेल नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये जो आपके मन में डाउट आता है ना, या आपका सवाल होता है कि मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, तो पहली बात तो ये जान लो कि ये यूनिवर्सल लॉ है, ब्रह्मांडीय नियम है ये। और हर कोई लॉ ब्रह्मांडीय नियम नहीं होता है, हर कोई लॉ यूनिवर्सल लॉ नहीं होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ जो कि ब्रह्मांडीय लेवल पे प्रमाणित है, आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हो। कोई छोटा मोटा लॉ नहीं है, ये बहुत बड़ा लॉ है। और इसे बहुत बड़े बड़े महान व्यक्तियों ने, महान हस्तियों ने, हम कह सकते हैं कि श्री कृष्णा ने गीता में भी हमें यही कहा है कि तुम अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। कर्म पे ध्यान देना मतलब तुम्हारी सोच किस तरफ जा रही है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम कैसे काम कर रहे हो, वही डिसाइड करेंगे कि क्या आउटकम निकलने वाला है। फल हमारे हाथ में नहीं होता है, आउटकम इज़ नॉट इन आवर हैंड। पर हाँ, जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं कम से कम उनको तो करो। तो ये सब चीज़ें हमें यही बताती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता तो है, और ये जब सबके लिए काम करता है तो ये आपके लिए भी काम करना चाहिए। पर फिर भी कुछ लोगों का वही होता है कि नहीं, मेरे लिए तो काम नहीं किया, मैं तो उसे नहीं मानता। तो पहले आगे टीचिंग पढ़ लेते हैं कि रोंडाबाइन क्या कह रही हैं। वो कह रही हैं, इसलिए जब यह लगे कि यह काम नहीं कर रहा है तो आपको इस बात की गारंटी दी जा सकती है कि यह नियम नहीं है जो असफल हो रहा है। वो कह रही हैं कि अगर किसी का ये सवाल है कि ये तो काम नहीं कर रहा है, मेरे लिए तो ये काम नहीं किया, तो वो कह रही हैं कि गारंटी से कहा जा सकता है कि गलती लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नहीं है, गलती नियम की नहीं है, नियम फेल नहीं हो रहा है। वो कह रही हैं गलती सिर्फ इसका इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की हो सकती है। लॉ जो है वो यूनिवर्सल है, लॉ यूनिवर्सली प्रूवन्ड है और लॉ कभी फेल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल हो जाएगा। कोई बड़ा आदमी जिसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो ऊपर बिल्डिंग से अगर छलांग लगाएगा वो नीचे ही गिरेगा। चाहे आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, कोई लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, किसी का भार बहुत ज़्यादा हो, किसी का कम हो, कुछ भी हो, सब नीचे ही गिरते हैं। यही होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने ऊपर से कुछ फेंका और वो नीचे गिरा ही नहीं, वो अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर चला गया। ऐसा नहीं होता है ना, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स तो ऐसा नहीं होगा, है ना।
तो वो कह रही हैं अगर किसी के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो पहले बात तो ये जान लो कि ये जो लॉ है ये फेल नहीं होता है, गलती लॉ में नहीं है। तो वो पहले ही ये बात क्लियर कर चुकी हैं कि ये जो लॉ है वो एकदम एग्जैक्ट है, प्रिसाइज है और ये कभी फेल नहीं करता है। तो अगर ये फेल नहीं करते तो फेल कौन कर रहा है? वो व्यक्ति जो इसको यूज़ कर रहा है, क्योंकि उसको नहीं है पता कि इसको अच्छे से कैसे इस्तेमाल करना है। आगे वो कह रही हैं कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट आपको गलती तो पकड़ में आई, वरना तो आप यही सोच रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, बकवास बातें हैं, न जाने कौन से वो लोग हैं जिनके लिए काम करता है, मैं तो इतने टाइम से इसको यूज़ कर रहा था, मेरे लिए तो ये काम नहीं किया, अरे ये सब बकवास बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। तो पहले तो ये बात जान लो कि आज आपको गलती पकड़ में आ गई कि गलती लॉ में नहीं है, गलती आप में है। आप शायद इसे अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो, शायद आपने इसको अच्छे से समझा ही नहीं है। आपको लगता है कि आपने इसको समझ लिया है, पर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा है, डीपली नहीं समझा है, और अगर समझ लिया है तो अच्छे से जीवन में उतारा नहीं है। आगे वो एक सवाल पूछ रही हैं, क्या चलने में अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ी थी? जब बच्चा छोटा होता है तो धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो उठा और भागने लग गया, नहीं, पहले वो क्रॉल करता है, रिंग रिंग कर चलता है ना, उसके बाद वो वॉकर की हेल्प से चलता है, वॉकर में खड़े होकर चलता है ना। उस वक्त सिर्फ वो अपनी उंगलियों को ही ज़मीन से टच करता है, पूरा पैर रखता ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा जब उसको कॉन्फिडेंस आता है फिर वो धीरे धीरे करके अपना पाँव रखना शुरू करता है, फिर वो किसी सहारे से चलना शुरू करता है, फिर वो उंगली पकड़ के चलना शुरू करता है। ऐसे करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है कि वो बिना सपोर्ट के खुद चल लेता है और एक दिन तो भागना भी शुरू कर देता है। तो वो कहती हैं कि क्या चलने में कभी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी? प्रैक्टिस की है ना, और आप चले। तो प्रैक्टिस एक दिन की नहीं होती है कि एक दिन में ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं, इट नीड्स टाइम, पेशेंस और अंदर की वो जो इनर स्ट्रेंथ है वो भी। अगर बच्चा डरना शुरू कर दे कि नहीं नहीं मेरे से तो नहीं चला जाता, पिछली बार जब चलने की कोशिश की थी तब मैं गिर गया था, तब वो चल पाएगा क्या? नहीं। और आप देखो कि सब चल लेते हैं ना, हाँ चल लेते हैं, नॉर्मली तो सब चल लेते हैं, तो क्या ऐसा होगा कि आप नहीं चल पाओगे? चल पाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे, है ना। तो यही है कि जब वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ी थी प्रैक्टिस करने की, तो यहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी प्रैक्टिस करने की। हर रोज़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे वो एक और सवाल पूछ रही हैं कि क्या कार चलाने में अभ्यास की ज़रूरत नहीं पड़ी थी? बिल्कुल पड़ी थी। हमें कितना ध्यान से कार चलानी पड़ती है। पहले तो ये समझना पड़ता है कौन से पैडल का क्या नाम है, किस पैडल का क्या काम है, कैसे स्टीयरिंग घुमाना है, पहले स्टीयरिंग को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है ना। पैडल कब कौन सा कितना प्रेस करना है वो सीखना पड़ता है, हर चीज़ सीखनी पड़ती है। और शुरू में बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी पड़ती है कि अच्छा मेरा पाँव किस पैडल पे है। ऐसा ना हो कि पैर रखना था ब्रेक पे और रख दिया एक्सेलेरेटर पे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब हम बहुत कॉन्शियसली ध्यान से करते हैं शुरू में, और जब आप रोज़ इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हो, रोज़ आप गाड़ी चला रहे हो, फिर तो सब ऑटोमेटिक ही हो जाता है। फिर तो खुद को ही पता नहीं चलता है कि कब हमारा पाँव कहाँ पे गया, कौन से पैडल पे गया, कब उसने प्रेस कर दिया, सब ऑटोमेटिक खुद हो रहा है। पर शुरू में तो ध्यान से करना पड़ता है काम, याद रखना पड़ता है कि अच्छा पिछली बार ये गलती की थी, अब ये गलती नहीं दोहरानी है ना। तो आगे वो कहती हैं कि इन दोनों चीज़ों में, चलने में, गाड़ी चलाने में, ऐसी सब चीज़ों में प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, और आपने प्रैक्टिस की भी होगी, और आप प्रैक्टिस करते करते ही आप चल पाए, गाड़ी चला पाए। तो यही इस लॉ के साथ भी है। अभ्यास ही वह चीज़ है जो आपके और हर चीज़ के बीच खड़ी रहती है। प्रैक्टिस, हर चीज़ में प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस आराम से करनी पड़ती है, पेशेंस के साथ, टाइम देना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत सारी गलतियाँ होती हैं बीच में, पर उन गलतियों से थक के हार के बैठना नहीं होता है, फिर से अगेन कि अच्छा पिछली बार ये गलती हुई,
नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। और ऐसे करते करते, अपनी गलतियों से सीखते सीखते हम किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं। सेम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है। अगर किसी का ये सवाल है ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं करता है, तो पहले तो ये जान लो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फेथ करना। अगर आपको फेथ ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, है ना, तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाला है। आप चाहे कुछ भी कर लो, आपको विश्वास करना पड़ता है। अगर आप हमेशा डाउट करोगे कि नहीं नहीं ऐसा थोड़ा ना होता है, ऐसे बोल के कौन से काम हो जाते हैं, ये लोग ना बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सब अपनी सक्सेस स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, कुछ नहीं होता है इनकी लाइफ में, अगर आप ऐसा सोचते हो तो ये बात याद रखना कि ये लॉ कभी भी आपके लिए काम नहीं करेगा। आपको विश्वास करना पड़ता है। अब इसको ना एक कहानी से समझाती हूँ मैं। आपने एक कहानी सुनी होगी कि एक इंसान था जो कि बीच समुंदर में फंस गया था, किसी शिप में, अकेला ही था वो। वहाँ पे वो बीच समुद्र में फंसा हुआ था। अब उसको अपनी जान बचानी थी, ना उसको तैरना आता था, तो करे तो क्या करे। तो मान लो कि वो बीच में समुद्र में फंसा हुआ है और वो वहाँ बैठ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आओ और मुझे सेव करो, मुझे बचा लो। कुछ टाइम के बाद वो देखता है कि एक क्रू वाले आते हैं, एक और जैसे मान लो बोट आती है, उसको बचाने के लिए आए होते हैं। वो सब लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, तुम हमारी बोट में आ जाओ, है ना। वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैंने तो भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान मुझे बचाने के लिए आ जाओ, है ना। तो वो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे लिए तो भगवान आ रहे हैं बचाने के लिए, आप लोग जाओ, भगवान आ रहे हैं। और वो फिर से आंखें बंद करके बैठ के और प्रार्थना करने लगा कि भगवान मैं यहाँ पे फंस गया हूँ, मुझे आके बचा लो। थोड़ी देर बाद उसके कानों में आवाज़ आती है हेलीकॉप्टर की। वो देखता है कि उसके ऊपर एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है और वो लोग बोल रहे हैं कि हम ना रस्सी फेंक रहे हैं नीचे, तुम रस्सी को पकड़ो, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे, हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है आपके साथ, मैं भगवान से प्रार्थना की है, मैंने भगवान को पहले ही बोल दिया है कि भगवान मुझे बचाने के लिए आ जाओ। वो आ रहे होंगे मुझे बचाने के लिए, फिर ऐसे अच्छा थोड़ा ना लगता है कि बोल के मैंने भगवान को रखा है और आपके साथ चला जाऊँ। नहीं नहीं, मैंने आपके साथ नहीं जाना। तो वो व्यक्ति हेलीकॉप्टर वालों के साथ भी नहीं जाता। और होता ये है कि एक बड़ी सी समुद्र में लहर उठती है। अब शिप को कोई कंट्रोल तो कर नहीं रहा होता है, तो शिप जो होती है उस लहर के साथ डूब जाती है और वो आदमी भी मर जाता है। फिर वो पहुंच जाता है ऊपर भगवान के पास। फिर वहाँ जाके बोल रहा होता है भगवान मैंने तो आपको कहा था कि आप मुझे बचाने के लिए आओ, आप क्यों नहीं आए बचाने के लिए, शिकायतें कर रहा होता है अपनी। तो भगवान बोलता है हे मूर्ख इंसान, तेरे लिए वो जो क्रू वाले आए थे तुम्हें बचाने के लिए, वो मैंने ही तो भेजे थे। वो जो हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए आया था तुम्हें बचाने के लिए, वो मैंने ही तो भेजा था, मैं साक्षात थोड़ा ना वहाँ नीचे आया था तुम्हारे लिए। तो यही हमारे साथ होता है। पता नहीं किन ख्याली अपनी ही दुनिया में हम उलझे हुए हैं। भगवान हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, बहुत सारे रास्ते दिखाता है, हम ही नहीं चलते हैं उस आदमी की तरह। नहीं नहीं, भगवान साक्षात खुद आएंगे। वो जो क्रू वाले और हेलीकॉप्टर वाले आए, उनको सपना थोड़ा ना आया था कि वहाँ पे कोई होगा, वो भगवान ने ही तो भेजा होगा। हर चीज़ किसी ना किसी वजह से होती है। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ना अपने ये जो हमने अपने दिमाग में एक छोटी सी दुनिया बनाई है, अपने ये जो पुराने बिलीफ सिस्टम बनाए हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, मेरे लिए तो कोई चमत्कार ही होगा, आकाश में कोई आकाशवाणी होगी, ऐसा थोड़ा ना होता है और ना ही ऐसा होने वाला है। ज़िंदगी बार बार आपको मौके देती है, ज़िंदगी बार बार आपको सिखाती है कि इससे सीखो, ऐसे काम करो, वैसे काम करो, तब तुम्हें मिलेगा। और हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं, मेरे दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है ना, वही बेस्ट है, वही सबसे बढ़िया है। तो देखो, आज की टीचिंग का मेन टॉपिक है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है। तो इसका सबसे बड़ा आंसर यही है, अगर आप विश्वास नहीं करते हो कि ये आपके लिए काम करेगा या आपके लिए काम कर रहा है, तो ये आपके लिए काम नहीं करने वाला है। आपको विश्वास करना पड़ता है, पूरा पूरा विश्वास, विदाउट एनी डाउट कि ये काम कर रहा है मेरे लिए, मेरे हिसाब से काम हो रहा है। जब आप ऐसा सोचते सोचते एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बनाते हुए अपनी थिंकिंग पे, अपनी स्पीकिंग पे, अपने एक्शंस पे बहुत ध्यान से काम करते हो
और जो बेस्ट चीज़ें आप कर सकते हो वो सब करते हो, तो ये आपके लिए काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमने सब कुछ कर लिया, कुछ लोग बोलते हैं हमने तो बहुत सारी टेक्निक्स कर ली, हमने तो ऐसा भी कर लिया, वैसा भी कर लिया, ये वर्कशॉप भी अटेंड की, वो भी की, फिर भी मेरा काम नहीं बना। तो अगर आपको ऐसा लगता है ना कि फिर भी कोई काम नहीं बना आपके इतना करने के बाद भी, तो ना कुछ चीज़ों को भगवान पे छोड़ देना चाहिए, कुछ चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। सरेंडर इस तरह से कि भगवान, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। हो सकता है अभी मुझे आज के दिन ये लग रहा हो कि यही मेरे लिए बेस्ट है, पर आप जानते हैं कि मेरे लिए क्या सच में बेस्ट है। तो मैं बस यही चाहता हूँ या चाहती हूँ कि मेरे लिए जो बेस्ट है आप मुझे वही दो, और मुझे इतनी शक्ति भी दो, इतनी पावर दो, इतनी स्ट्रेंथ दो कि अगर उसके लिए मुझे कुछ दिनों तक, कुछ वक्त के लिए उसका इंतज़ार करना पड़े, तो वो मैं बहुत ही शांति के साथ पेशेंटली कर सकूं। इस तरह से सरेंडर करना होता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो हो रहा है सब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, बहुत कल्याणकारी है, बहुत मंगलमय है। बस यही सोचते चलो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। अगर ये अभी तक आपके लिए काम नहीं किया है तो ये बात जान लो कि आपने इसको अच्छे से यूज़ नहीं किया है। आप सिर्फ इसे बाहरी बाहरी तौर पर जान रहे हो, समझ रहे हो, आपने गहराई से इसको समझा ही नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए, खुद पर ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोज़ को दिल खोल कर शेयर कीजिए। And happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dear. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो।